नमस्कार दोस्तों, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, यह मेरी बहुत पुरानी क्लिप थी, जिसमें आप देख रहे हैं मेरी मिसेज़ है और इसमें मेरी मदर और मदर इन लॉ और मैं भी इनको घुमाने के लिए लेके गया था। मेरी फैमिली को मैं कर्नाटक प्रदेश में लेके गया और वहाँ पर जहाँ पर मैं जॉब करता था, ये उसी वर्क प्लेस का एरिया है जिसका नाम है कलाधाम। यह जेएसडब्ल्यू कंपनी के द्वारा ही बनाया गया एक बहुत ही भव्य और सौंदर्य पार्क है, रमणीय पार्क है, बहुत गजब का है, जिसकी ओपनिंग वहाँ के उस टाइम के जो तत्कालीन सीएम साहब थे उनके द्वारा किया गया था। जैसे बोर्ड पे आप देख रहे हैं कलाधाम। और ये जो रमणीय स्थल है, ये बहुत ही गजब का है। इस में खास बात यह है कि ये जो पार्क है, ये जो रमणीय स्थल बनाया गया है घूमने का, इतना गजब का, ये करीबन 30-40 किलोमीटर दूर है हम्पी एरिया से, जो हिंदुस्तान का बहुत ही टूरिज़्म प्लेस है, हिल स्टेशन है, जहाँ पर देसी विदेशी बहुत सारी आदमी देखने के लिए, घूमने के लिए वहाँ जाते हैं। और उसी के टच में, हम्पी के ही टच में तुंगभद्रा नदी के अदर पार है वहाँ पे किष्किंधा। और किष्किंधा से आप सब न केवल हिंदुस्तान के बाहर के भी जो व्यक्ति हैं वो वाकिफ़ हैं। किष्किंधा वह सरजमी थी जहाँ पर भगवान राम वनवास के समय वहाँ से पार हुए थे और उस स्थल से कूच करते हुए वो श्रीलंका की तरफ बढ़े थे और वहाँ से उन्होंने भगवान हनुमान और सुग्रीव, अंगद, बाली जैसे शूरवीरों का सहारा मिला था। यह उसी के पास की जगह हो और इसी रमणीय स्थल पर उनके कुछ अंश दिखाए गए हैं। आगे आने वाली वीडियो में दिखलाता हूँ, उन चीज़ों को बतलाता हूँ। तो ऐसा गजब का सौंदर्य बनाया गया है इस रमणीय स्थल पर कि बहुत आनंद मिलता है, बहुत खूबसूरत एरिया है। तो मैं भी आग्रह करूँगा, अगर कोई इर्द गिर्द का है या उधर जाने वाला है या फिर घूमने वाला है, तो इस स्थल पर ज़रूर जाए, ज़रूर घूमें। क्योंकि जो हमने पुराणों की बात पुरानी कथाओं में सुना है, किष्किंधा और हम्पी एक बहुत ही पॉपुलर जगह हुई है, जिनका शास्त्रों में, जिनका पुराणों में, कथाओं में नाम आता है और वहाँ के शूरवीरों का इतिहास में नाम छिपा हुआ है। और एक और ख़ास बात है, जब हिंदुस्तान के उत्तर भारत में जब समर डे चरम पे होता है, गर्मियाँ चरम पे होती हैं, तो वहाँ का मौसम बहुत सुहाना होता है। जब हिंदुस्तान के उत्तर भारत में सर्दियाँ भी जब चरम पे होती हैं, यहाँ पे फॉग गिरता है, धुंध, धूमर और ठंड बिल्कुल चरम सीमा पे होती है, तो दक्षिण भारत में वहाँ का मौसम बहुत ही लुभाना होता है, बहुत ही गजब का होता है। और इसी रीजन की वजह से उत्तर भारत के सभी खिलाड़ी इस जेएसडब्ल्यू कंपनी के द्वारा इस कलाधाम के पास ही एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाई गई है। वहाँ पे सभी तरह के खेलने की व्यवस्था बनाई गई है, ग्राउंड्स बनाए गए हैं हर गेम के। तो उत्तर भारत से सभी खिलाड़ी वहाँ पे जाते हैं, चाहे वो रेसलर हैं, चाहे रनर हैं, धावक हैं, या फिर भाला प्लेयर हैं जेवलिन के। तो नीरज चोपड़ा जी ने भी वहाँ पे प्रैक्टिस की और काफ़ी बार हम देखते थे वहाँ पे पुनिया साहब, साक्षी मलिक और फोगाट फैमिली वहाँ पे अक्सर रहती थी प्रैक्टिस के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे हर फील्ड के गेम के वहाँ पे ग्राउंड्स हैं। और जब हिंदुस्तान के उत्तर भारत में जब प्रैक्टिस नहीं होती, तो उस टाइम पे वहाँ पे खिलाड़ी आते हैं और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं वहाँ पे, ताकि उनकी प्रैक्टिस में कुछ चूक ना हो और कमी ना पड़े, तो मौसम का फ़र्क ना पड़े, प्रैक्टिस में कमी ना हो। तो उस वजह से वहाँ पे स्पोर्ट्स अकेडमी में जाके करते हैं। और जेएसडब्ल्यू कंपनी का एक ये अच्छा श्रेय दूंगा मैं उनको कि खिलाड़ी को प्रोत्साहित करते हैं, स्पॉन्स करते हैं और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने में, हिंदुस्तान को गोल्ड दिलाने में उनका अहम रोल है। तो मैं उस चीज़ का भी शुक्रगुजार हूँ जेएसडब्ल्यू का। तो उन्हीं के द्वारा, जेएसडब्ल्यू कंपनी के द्वारा ही यह जो स्थल है वो बनाया गया है, वाकई ही गजब का है।
तो इतिहास से जुड़े हुए पन्ने भी हैं इसमें, और हिंदुस्तान को गोल्ड दिलाने के लिए जो हीरे पनपते हैं उनमें भी हिस्सेदारी है उनकी, और सौंदर्यता प्रकृति को दिखलाने के लिए भी रोल है उनका। तो इसीलिए वहाँ की यह एक गजब की दास्ता है जो आपको दिखला रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जो हवाओं के झोंके हैं, जो लहरें हैं, वो बिल्कुल हिंदुस्तान में जब गर्मी चरम पे थी तो यहाँ पे उन झोंकों को आप वृक्षों की लहरों में आप देख सकते हैं। आप इस पार्क के कोने कोने में भी देख के उस प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। यहाँ के फूल फल जो कि साइज में भी इतने बड़े हैं, फूल पत्तियाँ, मेरी फैमिली वहाँ पे जाके बहुत खुश हुई, क्योंकि हरियाणा प्रांत में उस टाइम पर बहुत ही गर्म झोंके रहते थे, हवाएं चलती थी। और यहाँ से जब एज ए समर वैकेशन पर मेरी फैमिली कर्नाटका के इस जगह पे गई और वहाँ की ठंडी हवाएं, राहत की सांस मिली और घूमने का मौका मिला, बहुत ही प्रसन्नचित्त थे, आनंदित थे। और इसी आनंद के साथ लहरते हुए झूमते हुए मेरी छोटी सी फैमिली, मेरी मिसेज़, ब्लैक कॉस्ट्यूम में मेरी मदर इन लॉ एंड अदर मेरी मॉम, मेरी मिसेज़ और साथ में हम। और ये एक छोटी सी दुर्भाग्य ही था कि हमारे साथ कोई और अदर पर्सन नहीं था, तो जो कैमरे को पकड़ सकता और कैप्चर कर पाता तो मैं भी इन सब में इन्वॉल्व होता, लेकिन मैं केवल इन्हीं की खुशी में खुश रहा और कैप्चर करता रहा। इस वीडियो में मैं नहीं रह पाऊँगा, लेकिन खुशी की बात यही है कि मेरी फैमिली उस वक्त में मेरे साथ थी और हम घूमने में बहुत ही आनंदित थे वहाँ की सौंदर्यता को देखने के लिए। यह वह स्टेज है जहाँ पर कोई कंपटीशन होता है या फिर कोई प्रस्तुतिकरण होता है, कोई स्पेशल डे होता है, त्यौहार होता है, तो उस पर इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हिस्सेदार होते हैं। इस शाम को रंगीन करने के लिए इस ग्राउंड में बैठते हैं, इन पौड़ियों पे बैठते हैं, और ये एक स्टेज है जहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। और वहाँ की जो पब्लिक होती है, एम्प्लॉयज़ होते हैं और एम्प्लॉयज़ की जो फैमिली होती है वो सब आनंद विभोर होती हैं किसी भी प्रोग्राम को आयोजित होते हुए देख के। जो संगीत का हो सकता है, जो डांस का हो सकता है, या किसी भाषा विशेष पर हो सकता है, तो होते रहते थे वहाँ पर आयोजन। नए वर्ष के उपलक्ष्य में, किसी तीज त्यौहार के उपलक्ष्य में, या फिर कोई जो ट्रॉफीज़ विनिंग होती थी, या कुछ इस तरह के बहुत सारे जो प्रोग्राम बनते रहते थे। यहाँ पर टूरिस्ट हैं जो जो विदेशी फॉरेनर्स कंपनी में काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी भी फैमिली यहाँ पे घूमने आती है। और वैसे भी जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहाँ पे जो फॉरेनर होते हैं आते रहते हैं। और यहाँ पर जो होटल था वो भी बहुत खूबसूरत था, तो वो बुकिंग इधर करते थे, रेजिडेंसी यहाँ लेते थे। तो इस रीजन से भी यहाँ भी फॉरेनर भी आते थे और यहाँ पे जो फॉरेनर एम्प्लॉयज़ हैं वो भी घूमने के लिए आते थे। वाकई ही बहुत मंजर गजब का था। ठंडी हवाओं, जिस टाइम पे हमने गर्मी जूझी हो, देखी हो, तपत सही हो, तो उस वक्त में जब ठंडी हवाएं चलती हैं, झोंके चलते हैं, देखने के लिए एक हरियाली है, फुहावरे लगे हुए हैं और बहुत ही ग्रीनरी का माहौल होता है, तो आनंदित आत्मा होती है, प्रसन्नचित होती हैं। और उसी के बारे में देखकर मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, क्यूट क्यूट वंडरफुल, कति एक ही नंबर का, बहुत ही देखने की चीज़ है। कोई और भी आओ और भी दिखाओ, अपने बच्चे उन्हें लेकर के घूम करके। बहुत ही सुंदरता जगह है, देखने की जगह है, मस्त जगह है, ऐसी जगह कहीं मिले भी नहीं गई। आओ और देख जाओ सब। ये बार बार नहीं मिलता ये मौका। एक चौदन है समदन, इसको भी देखो घुमाने के लिए लेकर आए हैं मेरी लड़की, मेरे को भी अपनी सास को भी। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह घूमने के लिए। हमें तो बहुत ही अच्छी जगह मिली है। दोनों समदन घूमने के लिए आए हम तो खाली स्पेशल। ये लोग मौसम कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, एक ही नंबर का हरियाणा देखने के लिए। ये अभी हरियाणा में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से पसीने निकलते हैं। हमारे तो कुछ नहीं निकलते,
बिल्कुल ही एक नंबर की जगह है देखने का। बिल्कुल है, देखो कैसे हवा चली सासू माँ है, से सुंदर है। पूछूं, यहाँ का वेदर या मौसम कैसा लगा? अब मेरी सासू माँ बोलेगी, बताओ कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। एक बात है भाई भगतो, ये देखने के मात्र ना रह जाना, अपने प्रभु को याद करते हुए भगवान की भक्ति में मेरी सत्सा है।